बच्चों हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लिया है। एक है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज और दूसरा है प्लानिंग रिसोर्स की जो प्लानिंग होती है उसके बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक। एमसीक्यू में क्वेश्चन भर भर के पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एजेंडा 21। जिन चीज़ों को लाइन लगाऊंगा, आउटलाइन करूंगा, ध्यान से उन चीज़ों को बिल्कुल पढ़ के चलना, समझते चलना, एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? यूटिलाइजिंग रिसोर्स टू मीट द करंट नीड। आज की जरूरत को पूरा तो करना ही करना है बिल्कुल, वाइल सेफ गार्डिंग द एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। यानी कि अपनी आज की रिक्वायरमेंट को हमें पूरा करना, बिल्कुल करना है, बिल्कुल बिना रिक्वायरमेंट पूरा करे काम नहीं होने वाला। इसके साथ साथ आने वाली जनरेशन भी उस पर्टिकुलर रिसोर्स का इस्तेमाल कर सके। हमें उसको सेफ रख के भी चलना है, अत्यधिक बर्बाद नहीं करना है, खर्चा नहीं करना है जिससे कुछ बचे ही ना चीजें। क्या है? सिंपल सी सस्टेनेबल, ऐसा डेवलपमेंट करना, ऐसा काम करना जिससे हमारी नीड पूरी हो जाए, प्लस आने वाली जनरेशन्स भी उन चीजों का इस्तेमाल कर सके। आगे क्या लिखा हुआ है? इसका की फीचर क्या होते हैं? प्रोटेक्ट करना अपने एनवायरनमेंट को, एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ध्यान रखना, प्रोटेक्ट करना अपने एनवायरनमेंट को, प्रमोट करना इकोनॉमिक ग्रोथ, इंश्योर करना सोशल इक्विटी, मेंटेन करना इंटरनेशनल फेयरनेस, अपने वातावरण को बचाना, इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज्यादा क्या करना, प्रमोट करना, इंश्योर करना कि समाज में, सोसाइटी में सभी लोग इक्वल हैं, इक्विटी सबको मिल रही है। मेंटेन करना, क्या मेंटेन करना? देखो क्या लिखा हुआ है, इंटर जनरेशनल फेयरनेस। आज की जनरेशन और आने वाली जनरेशन उस रिसोर्स का इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सके। और प्रायोरिटाइज करना रीन्यूएबल रिसोर्स पे, जितना हो सके उतना ज्यादा रीन्यूएबल रिसोर्स के ऊपर फोकस करना, ठीक है। आगे कोर प्रिंसिपल, वही चीज, प्रिजर्व करना बायोडाइवर्सिटी को, मिनिमाइज करना पॉल्यूशन को, एनकरेज करना रिसाइकल, यानी कि पुनः एक बार रिसोर्स को आपने ले लिया, यूज कर लिया, तो उसको आप बार बार यूज करने के लिए क्या, जैसे कई सारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं बच्चों जो रिसाइकल किए जा सकते हैं, जिनको आप अगेन एंड अगेन इस्तेमाल कर सकते हो रिसाइकल करके। तो अगर ऐसा हो सकता है तो बिल्कुल करिए। एनकरेज करना और बढ़ाना, अडॉप्ट करना, ऐसे रिसोर्स का यूज अडॉप्ट करना जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, आपके एनवायरनमेंट को बचा के चले, ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। आगे क्या लिखा हुआ है? ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हो गया। अब बात करते हैं एजेंडा 21 के बारे में। क्या है ये? अब एजेंडा 21 का मतलब कोई 21 पॉइंट नहीं है यहाँ पे। एजेंडा 21 मतलब बेटा कि 21st सेंचुरी के लिए, जो सेंचुरी हमारी चल रही है, इसके लिए क्या करना? एजेंडा बनाना, गोल्स निर्धारित करना कि ये सेंचुरी के जो लोग होंगे वो किस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा, ताकि प्रमोट करना, क्या प्रमोट कर सके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम प्रमोट कर सकें। भैया पता होगा ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आज इस्तेमाल करो और आने वाली जनरेशन भी उस चीज का इस्तेमाल कर सके, इस प्रकार से इस्तेमाल करो, बर्बाद ना करो। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के हिसाब ऊपर जो पूछा गया बार बार। 1992 में एक चीज याद रखना, फिर से मैं कलर चेंज कर देता हूं, देखो 1992 में कब होती है? 1992 में अर्थ समिट होती है। कौन सी समिट होती है? अर्थ समिट होती है। कब होती है? 1992 में। कहां होती है? रियो द जेनेरियो में होती है, और इसको रियो समिट भी कहा जाता है। रियो द जेनेरियो बेटा क्या है? ब्राजील की कैपिटल है। ब्राजील दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश, याद है ना? गुड। क्या लिखा हुआ है? एजेंडा 21 क्या करना कि ग्लोबल प्लान को और ज्यादा प्रमोट करना ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सके। आया कब था? 1992 में आया था, अर्थ समिट में आया था। ध्यान रखना 1992 में जो अर्थ समिट हुई थी रियो द जेनेरियो में, वहां पे आया था। और कौन लाया था? यहां लिखा नहीं, मैं नोट्स में मेंशन कर दूंगा। UNCED, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट।
क्लियर, ध्यान रखना बच्चों। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब क्या होता है, रिसोर्स आज की जरूरत पूरी करना, इन फ्यूचर वाले लोग भी उस चीज का इस्तेमाल कर सकें। फीचर क्या होते हैं, एनवायरनमेंट बचेगा तभी तो हम बचेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, सोच समाज में सभी को सही सब कुछ मिलना चाहिए, इंटर जनरेशनल फेयरनेस यानी कि हम भी यूज करें। अब ऐसा नहीं कि हम ही ने यूज कर लिया, आने वाली जनरेशन उसका यूज ही नहीं कर पा रही है, छोड़ा ही नहीं हमने कुछ। और रीन्यूएबल रिसोर्स को और ज्यादा प्रमोट करना। एजेंडा 21 कब आया था, 1992 में आया था, अर्थ समिट में आया था। कहाँ हुई थी अर्थ समिट, रियो द जेनेरियो में हुई थी, इसीलिए इसको रियो समिट भी बोलते हैं। रियो द जेनेरियो मतलब ब्राजील की कैपिटल। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें याद रहेंगी आपको, बहुत बार एग्जाम में इससे क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। थैंक यू बच्चों।